Good morning, students. Myself, Professor Nasir Gawli, and today we see the next point of the chapter number 14, that is basic principle of organic chemistry. In the last lecture, we see the definition of functional group and the various types of functional group present in the organic compounds. तो कल अपन ने अबाउट 23 फंक्शनल ग्रुप देखे थे और उसको अच्छे से अपन ने स्टडी भी किया. ओके, नाउ इन द टुडेज लेक्चर वी सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज होमोलोगस सीरीज. अगला पॉइंट क्या है बेटा अपना? दैट इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज. अब देखो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है. यहाँ पे एक सीरीज रहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिस सीरीज में हर एक फैमिली, दैट इज द फैमिली ऑफ द दैट इज द सीरीज ऑफ फैमिली. ओके, इसमें हर एक कंपाउंड में क्या रहता है? सेम कार्बन स्केलेटन रहता है एंड सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, बट सक्सेसिव मेंबर्स, ओके, या फिर ईच मेंबर इज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2 ग्रुप, दैट इज मिथिलीन ग्रुप. उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? homologous series. So in the today's point we see the next point, that is the homologous series. अब इसका अपन डेफिनेशन लिखेंगे, that is a series of compound, a series of compounds, a series of compounds, a series of compound of the same, a series of compound of the same family in which each member has the same type of carbon skeleton, in which each member has same type of carbon skeleton and functional group, कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है बेटा? दैट इज सिमिलर रहता है, और कार्बन स्केलेटन भी क्या रहता है यहाँ पे? सिमिलर रहता है, लेकिन डिफर क्या रहता है? दैट इज एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप, एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर एंड डिफर फ्रॉम द next member by constant, that is by constant difference of one methyl group, by constant difference of one methylene groups, that is मिथिलीन ग्रुप. इसे अपन बोलते हैं बेटा दैट इज CH2 ग्रुप, दैट इज मिथिलीन ग्रुप, या फिर और 14 यूनिट्स is called as homologous series, is called as a homologous series. देखो यहाँ पे 14 यूनिट्स मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12. ओके, और हाइड्रोजन का कितना है? 1. तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2. कार्बन का 12 प्लस 2 कितना होगा? 14 यूनिट्स. मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? कार्बन स्केलेटन सेम रहेगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, लेकिन ईच मेंबर ऑफ द सक्सेसिव इन सीरीज आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप और मिथिलीन ग्रुप. तो अपन यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, that is example of homologous series of alcohol. किसका? homologous series of alcohol. So see here, that is we see the next, that is the example that is homologous series of alcohol, दैट इज अल्कोहल. अब आपको पता है कल अपन ने फंक्शनल ग्रुप की स्टडी की, तो उसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है बेटा? दैट इज बॉन्ड OH. ओके,
Now see here the homologous series of alcohol which having the general molecular formula, which have general molecular formula that is CnH2n plus 1 और बॉन्ड OH, या फिर CnH2n plus OH, ओके, दैट इज प्लस OH, CnH2n प्लस क्या होगा यहाँ पे, दैट इज बॉन्ड OH, या CnH2n प्लस यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज OH। तो यहाँ पे अब होमोलोगस सीरीज निकालते हैं, दैट इज मेंबर and the name of that particular compound. Now see here, certainly we see the definition, that is the homologous series. अब यहाँ पे जो सीरीज में कंपाउंड्स रहते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज इट इज कॉल्ड एज अ होमोलॉग। ऑन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड एज अ होमोलॉग। अब कौन से होमोलॉग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन वो सीरीज निकालते हैं, दैट इज मेंबर्स, ओके, और उसके बाद उनके नेम्स, ठीक है, मेंबर्स एंड नेम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन निकालेंगे मिथिल अल्कोहल, उसके बाद नेक्स्ट इथिल अल्कोहल CH3OH, उसके बाद नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, ये सब में क्या दे रहा हूं बेटा, कॉमन नेम, ओके, एंड उसके बाद रहेंगे दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2OH, दैट इज नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये CH3OH विच इज कॉल्ड एज अ मिथिल अल्कोहल, इसका नाम क्या है बेटा, मिथिल अल्कोहल। इसका नाम सेकेंड वाले का दैट इज इथिल अल्कोहल, दैट इज इथिल अल्कोहल। थर्ड वाले का नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, ओके, एंड फोर्थ नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे दैट इज मिथिल अल्कोहल एंड इथिल अल्कोहल में क्या है, एक CH2 का फर्क है। उसी तरीके से यहाँ पे इथिल अल्कोहल एंड नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल में भी फिर से एक CH2 का फर्क है, और यहाँ पे दैट इज नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल एंड ब्यूटिल अल्कोहल, इनमें कितने का फर्क है, CH2, दैट इज 14 यूनिट्स, ओके, 14 यूनिट्स का इन दोनों में क्या है, फर्क है, दैट इज वन मिथिलीन ग्रुप का। नाउ सी हियर, इफ द इथिल अल्कोहल इट इज अ हायर होमोलॉग देन मिथिल अल्कोहल बट लोअर होमोलॉग देन द नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। देखो यहाँ पे अगर इथिल अल्कोहल देखा तो कितने कार्बन है, 1 2, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इथिल अल्कोहल इज higher homolog then methyl alcohol but lower homolog then normal propyl alcohol। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज अपनी डेफिनेशन देखो, इट द सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द सेम फैमिली इन विच ईच मेंबर हैज द सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन, मतलब सब में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो सब में क्या है, OH एज अल्कोहल एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 1 मिथिलीन ग्रुप और 14 यूनिट इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज। अब देखो यहाँ पे देखो ईच मेंबर कितने से डिफर है, दैट इज CH2 ग्रुप, दैट इज 14 यूनिट। अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर मास भी देखते हैं तो मोलिकुलर मास कितने से डिफरेंट होगा इसका, दैट इज 14 यूनिट से। सो इन दिस पॉइंट वी सी दैट इज द होमोलोगस सीरीज एंड देज आर द होमोलॉग ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ओके। तो यहाँ पे अपन ने देखा दैट इज इथिल अल्कोहल इज हायर होमोलॉग देन द मिथिल अल्कोहल but lower homolog than the normal propyl alcohol. Now see here, today we shall complete this point, that is the homologous series. Now see here, we see the next point, that is characteristic of homologous series. Now see here,
justly we completed the point, that is homologous series, and we see the important homologous series of alcohol. Okay, now today we see that next point of the homologous series, that is characteristic of homologous series. अब देखो, जब अपन homologous series किसी भी फंक्शनल ग्रुप की लेते हैं तब आपको वहां पे ये पॉइंट हमेशा याद रखने पड़ेंगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज. दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज इज दैट इज होमोलोग और होमोलोग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, दैट इज the homologs, okay, can be represented, homologous can be represented, that is represented by same general formula, by the same general मोलिकुलर फॉर्मूला. ओके, तो अभी अपन ने यहाँ पे कौन सी होमोलोगस सीरीज देखी थी, अल्कोहल की. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, दैट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज कौन सा, दैट इज have same molecular formula, that is CnH2n plus OH. ओके, क्या था उसका, सबका एक ही जनरल फॉर्मूला था, दैट इज CnH2n plus OH. तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा, दैट इज द होमोलोगस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला. ओके, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक is that is homologous have the same functional group. ये तो अपन ने डेफिनेशन में भी देखा, that is homologs, okay, have same functional group, have the same functional group. Okay, it have the same functional group. देखो, अगर अल्कोहल का रहेगा तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अल्केन, सॉरी OH. अल्कोहल का अगर रहा तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, OH. अल्केन रहा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्डिहाइड रहा तो CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे फंक्शनल ग्रुप रहा तो क्या रहेगा, पूरी सीरीज में C डबल बॉन्ड OH. ओके, तो यहाँ पे होमोलोग्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट, द सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सक्सेसिव member have same chemical properties, ओके. तो यहाँ पे जो सक्सेसिव मेंबर रहते हैं ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी. द सक्सेसिव मेंबर्स of homologous series, okay, homologous series have the same chemical properties. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है बेटा सबकी, दैट इज सेम रहती है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज द सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय द CH2, दैट इज मिथिलीन ग्रुप. द सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, the successive member of homologous series differ by methylene group, that is CH2 group. और 14 यूनिट्स भी अपन लिख सकते हैं. So this is the fourth characteristic of the homologous series. Now here, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्या, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, नहीं बेटा. दैट इज द
it have the different physical properties like melting point, boiling point according to their molecular structure. अगर देखो यहाँ पे एज अ मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस या कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे तो वहां पे क्या होता जाएगा बेटा, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंजेस इन अ होमोलोगस सीरीज. दैट इज दे डिफर इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे डिफर in their physical properties, like melting point, boiling point, melting point and boiling point, and also the density. Okay, density. तो यहाँ पे उनके melting point, boiling point और जो density रहती है, that is the physical properties is changes as the molecular weight of homologous series is increases. Okay, and the last point of the characteristic of homologous series is that each member of series differ in molecular weight by 14 units. ये याद रखना, each member of series, that is each member of series is differ in a molecular weight, series is differ in molecular weight by 14 units. तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है. एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. दैट इज द definition of homologous series with this example और give the characteristic of homologous series. तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही. अगले लेक्चर में अपन आप शुरू करने वाले हैं, दैट इज IUPAC nomenclature और the common names of organic compounds. So thank you very much.